अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे अरेबिक और बलोची डिज़ाइन। और इस मेहंदी में जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं उसके हवाले से। तो अब जब हम अक्सर डिज़ाइन बनाते हैं बलोची या अरेबिक, तो उसमें बॉक्स का यूज़ होता है। तो कुछ बच्चे डायरेक्ट जो बिगनर्स हैं वो बॉक्स बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें क्या मिस्टेक होती है कि उनका कोई कॉर्नर कभी छोटा हो जाता है, कभी कोई टेढ़ा हो जाता है, कभी कोई एक साइड ख़राब हो जाती है या कभी कोई एक साइड अजीब सी हो जाती है। तो इस चीज़ का सारा अफेक्ट क्या होता है, हमारे डिज़ाइन पर पड़ता है। ये बेस होती है हमारी, और अगर बेस ही अच्छी नहीं हो तो आप लोग खुद बताएं कि कैसे ही हमारा डिज़ाइन अच्छा होगा। देखें, हम लोगों को अगर इस तरह का कोई भी मसला दरपेश है तो हम इसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप भी बिगनर हैं और आपके साथ इस तरह का कोई मसला है तो आप पहले छोटा बॉक्स बनाएं। और अगर आपको लग रहा है कि उसके अंदर कुछ मसला है तो फिर आप उसको बार बार सेट करते जाएं। और आप अपने हिसाब से देख लें, जब आपको लगे कि हाँ भाई ये अब बिल्कुल ठीक हो गया है तो आप लोग फिर उसके इर्द गिर्द बाउंड्री वॉल बनाने लग जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है एक छोटा सा, फिर उसके इर्द गिर्द बाउंड्री वॉल बनाए। तो फिर उसके बाद एक्यूरेट मुझे जितना साइज़ चाहिए था उतना मेरा बनकर तैयार हो गया। फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक सर्कल शेप बनाई है और उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा ना इसको ब्रॉड करने के लिए बनाई है। ये डबल लाइन हम इसलिए लगाते हैं कि अगर मतलब हम लोगों ने फिलिंग करनी भी है ना, तो जितनी भी एक्सेस मेहंदी होगी वो इसी डबल लाइन या बाउंड्री वॉल के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। उसके बाद इसके ऊपर आप फ्लावर बनाएं, आप इसके ऊपर सिंपल लाइन बनाएं, आप इसके साइड साइड में जो भी बनाएं तो वो पैटर्न अच्छा रहता है। मैंने यहाँ एक कॉर्नर को ले लिया और उसकी शेपिंग स्टार्ट कर ली। फिर इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर को ले लिया और उसकी शेपिंग को स्टार्ट कर लिया। अब देखें, दरमियान में ना मुझे एक वी टाइप की शेप मिल गई है और ये शेप ना इस डिज़ाइन को और ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा बनाती है। अगर हम लोगों ने इस डिज़ाइन को आगे आगे कंटिन्यू करना है ना, तो हमें इसको इसी तरीके से ही बनाना होगा कि हमें शार्प शार्प एजेस मिल जाए। और फिर उसके बाद अंदर की फिलिंग हम लोगों ने हल्की मेहंदी से करनी है, और जो ऊपर ऊपर की और साइडों की फिलिंग होगी ना, वो हम लोगों ने एक दफ़ा एक ही कोन चलानी है और उसमें ज़्यादा मेहंदी निकालनी है और वन गो में हम लोगों ने इसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप लोग जितने भी सी शेप के बनाएं उनके अंदर फीलिंग डिफरेंट करें। लाइक अगर एक आप कर रहे हैं राउंड राउंड या सर्कल, तो दूसरे में आप स्कैलप्स फिल कर लें, या फिर अगर किसी में आप हाफ स्कैलप फिल कर रहे हैं तो आप किसी में फुल स्कैलप फिल कर लें। ये लीफ के पैटर्न मैंने आप लोग को बनाना बताए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने जो भी फिलिंग करनी है ना इसकी, वो शेप को चेंज करते जाना है। इस डिज़ाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि इस डिज़ाइन को हम अपनी शेप के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक अगर किसी का मोटा हाथ है तो हमारे पास स्पेस होती है कि हम इसको किस तरह से करें। और अगर हम लोगों ने इसको बहुत मतलब साइड पर ले लिया है तो हमें जहाँ अपनी शेप के साथ लेकर आना है, अगर हम इसको कोहनी की तरफ लेकर बढ़ाते जा रहे हैं और हमें नीचे हाथ की तरफ लेकर आना है, तो हम इस तरह के कुछ कुछ पैटर्न्स बनाकर, कुछ कुछ फिलिंग बनाकर, कुछ कुछ शेडिंग बनाकर इसको सेट कर सकते हैं। क्योंकि जो बॉर्डर वाली होती है ना पट्टियाँ जैसे बनाते हैं, उसमें ना हमारे पास मार्जिन नहीं होता। अगर हमारी पट्टी ख़राब हो गई तो हो गई, अगर हमारी पट्टी मतलब टेढ़ी हो गई तो वो फ़ौरन से पता चलता है। बट इस डिज़ाइन में हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि हमारी पट्टी ख़राब हो गई तो हम उसको सेट कर सकते हैं, अगर टेढ़ी हो गई तो हम उसको वापस ला सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, हम इसको 3D इफ़ेक्ट ऐसे देंगे कि नीचे की साइड जो होगी वो छोटी होगी और जो ऊपर की साइड होगी वो बड़ी होगी। तो फिर जाकर वो ऐसे लगेगा जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आपको जिस तरफ भी लेकर जाना है ना, आप उस तरफ इसको बनाते जाएं और अपने हाथ को उस तरफ से निकालते जाएं। अब जैसे देखिए, मेरी ऊपर की शेप कंप्लीट हो गई थी, मुझे उस तरफ इस डिज़ाइन को एंड करना था तो मैंने वहाँ पर एंड कर दिया। अब मुझे नीचे की तरफ लेकर आना है। अच्छा, इसमें हमारे पास एक और मज़े की बात क्या होती है कि अब मेरे पास एक डिज़ाइन है और मुझसे वो बंच या एक पैटर्न है वो ख़राब हो गया। अब मैंने क्या किया, उसके ऊपर और फिलिंग कर ली ताकि वो जो एक छोटी सी लाइन आगे पीछे हो गई है या ख़राब हो गई है वो कवर अप हो जाए। बट आपने इतना भी बड़ा नहीं करना कि आपका पूरा डिज़ाइन ही अजीब लगने लग जाए। इस डिज़ाइन में आप लोग के पास मार्जिन होता है। आपने जितने भी पैटर्न सीखे हैं, जितने लीव सीखे हैं, जितने आप लोगों ने फिलिंग सीखी है, आप उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो कि सीखने वाली है और जो कि मुझे लगता है कि बताने वाली है,
वो ये है कि देखें, अगर आपने नीचे की तरफ इस डिज़ाइन को लेकर जाना है तो आप सी शेप की जो फिलिंग है उसको नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, और अगर आपने साइड साइड से लेकर जाना है तो आप इसकी शेडिंग इस तरीके से करेंगे कि ये लगे ये साइड की तरफ जा रहा है। इसमें हमें 3D टाइप का वर्क करना होता है कि पता चले कि हर तरफ इसका झुकाव है। अगर आपने राइट हैंड साइड की बनानी है तो आप लोगों ने फिलिंग राइट हैंड साइड वाली तरफ करनी है, और अगर आपने लेफ़्ट हैंड साइड वाली तरफ बढ़ाना है तो आप लोगों ने फिलिंग लेफ़्ट हैंड साइड ही करनी है। जैसे जैसे आपका डिज़ाइन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने फिलिंग करनी है। अब यहाँ पर देखिए, एक डिज़ाइन में मैंने कितनी तरह के फिलिंग्स भी यूज़ किए हैं, पैटर्न भी यूज़ किए हैं। जब हम स्टार्टिंग की क्लासेस में होते थे तो सोचते थे ये कहाँ ही काम आएगा, तो वो सब कुछ जैसे कि हम लोग बचपन में ABC पढ़ते हैं या 1 2 पढ़ते हैं, मॉन्ट पढ़ते हैं और बाकी क्लासेस पढ़ते हैं, तो हम लोग को ऐसा होता है कि यार ये मुश्किल लग रहा है, हम इसको स्किप कर लें, क्या ही इसने आगे काम आना है। तो वो देखिए, जहाँ जहाँ जिसने बेसिक क्लासेस की प्रैक्टिस नहीं की उसको अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को स्किप नहीं करना। स्टार्टिंग की जो क्लासेस है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी मैंने इतने सारे पैटर्न्स वगैरह ऐसे हैं जो स्किप कर दिए क्योंकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि जैसे जैसे डिज़ाइन बनाती जाऊँगी उस डिज़ाइन में उन चीज़ों को एक्सप्लेन करती जाऊँगी। स्टार्टअप पर हम लोगों ने इसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे फिलिंग करनी है, तो जाकर आप लोगों को कुछ कुछ समझ आएगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं लीव में ना उनको बहुत मुश्किल होती है, बहुत दफ़ा बताने के बाद भी मुश्किल होती है। तो देखें, लीव एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप इसको अपनी तरफ से अपने हिसाब से साइड से मोड़ भी सकते हैं। आप इसको मोटा, पतला, चौड़ा जिस तरह से भी करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ एक दफ़ा आपकी ग्रिप होनी चाहिए लीव बनाने के ऊपर। आपने उसमें एक चीज़ माइंड में रखनी है कि यार लीव जो होता है ना वो गोल नहीं होता, वो थोड़ा मोटा और लंबा होता है। एजेस जो होती है ना वो उसकी शार्प होती है। बस ये चीज़ जब आप माइंड में रखेंगे ना, आपके लीव हलवा है। उसके अलावा ये कंप्लीट डिज़ाइन बन गया है। इस डिज़ाइन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मुश्किल लगी, कौन सा ऐसा पैटर्न है, कौन सी ऐसी बात है जो समझ में नहीं आई। अच्छा, अब ये जो आपने पैटर्न बना लिए, ये आप कलाई पर भी यूज़ कर सकते हैं, या आप पूरे हाथ पे भी यूज़ कर सकते हैं, पाँव पे भी यूज़ कर सकते हैं, और कोहनी पे, शोल्डर पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मतलब कलाई से हथेली तक आएँ तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्राइडल, पार्टी, हर तरह की मेहंदी में आप इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। बस हाँ, इसको लेकर ऐसे जाना है कि आपकी शेप कैसे है, हाथ की शेप कहाँ जा रही है, बस उसी शेप को देखते हुए आपने इसको आगे आगे लेकर जाना है। अगर आपको लग रहा है कि यार ये एक हाथ की एक साइड से बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपने वहाँ पर स्किप करके उस मोटिव को वहीं पर एंड कर देना है, और अच्छे तरीके से एंडिंग करनी, कि ऐसे नहीं बिल्कुल छोड़ा हुआ है। और फिर उसको जो आगे का पैटर्न है ना उसको दूसरी साइड से स्टार्ट करना है, और फिर ये छोड़ छोड़ कर, यानी कि एक सिमेट्री में ये नहीं जाता डिज़ाइन। एक बंच बन गया, फिर उसके अपोजिट साइड पर दूसरा बंच बना, फिर एक बंच बना, फिर उसके अलग साइड पर बंच बना। इस तरीके से कर 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 ये डिज़ाइन होता है कंप्लीट। अब मैंने इसमें ग्रिड्स वगैरह आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अब जैसे जैसे हमारे डिज़ाइन आगे जाते जाएंगे हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप लोग को भी अच्छे से समझ आएगा, और फिर आप लोग को भी काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।